बहुत से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो महापुरुषों के समक्ष अपने आप को सिद्ध करने के लिए जाते हैं, परीक्षा लेने के लिए उनकी। एक व्यक्ति संत के पास गया और कहा कि जो गणेश जी महाराज का धड़ था और उनको सूंड लगाई गई थी, जब कटा गणेश जी महाराज का सर भगवान के त्रिशूल से, तो उनका वो सर कहाँ है? आप बताइए वो सर कहाँ गया? और हाँ, वो सर कहाँ गया ये आप हमें कब तक बताएंगे गुरुदेव? अब संत भी समझ गए कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है, तो उन्होंने कहा एक बात है, जब गणेश जी महाराज का सर कटा तो तुम पूछते हो कि उनका सर कहाँ है? तो हाथी का सर लगाया गया था उनके मुख पर, तो तुम पता करना कि पहले हाथी का धड़ कहाँ है। जब तुम्हें पता चल जाए तब आना, मैं भी बता दूंगा कि गणेश जी का सर कहाँ है। कुछ लोग होते हैं, संत जानते हैं कि आप किस भाव से उनके समक्ष आ रहे हैं। व्यर्थ चर्चा, व्यर्थ बात, व्यर्थ संवाद, व्यर्थ चीजों को लेकर आप पहुंचेंगे तो कुछ भी ना पा सकेंगे। घड़ा तब भरता है जब झुकता है, और पहले से यदि घड़ा भरा रहा तो उसमें कुछ भी भरो आप, जल बहता ही जाएगा, भरेगा नहीं। उसी तरह यदि आप अभिमान में भरकर जाओगे, शंकाओं में भरकर जाओगे, तो आप प्राप्त नहीं करोगे। महापुरुषों की कितनी भी ज्ञान चर्चा होगी, वो बार बार वो जल की भांति बाहर ही निकलता जाएगा। इसी प्रकार परम श्रद्धा के साथ जाएं, परम विनीत होकर जाएं, विनयी होकर जाएं, और उन्हीं प्रश्नों को लेकर जाएं जो परमात्मा से हमें मिला देने वाला है। उन जिज्ञासाओं को लेकर जाएं जो हमारा पथ प्रदर्शन करने वाला है, जो हमें वास्तव में हमारी सार्थकता को प्रदान करने वाला है। इसीलिए यहाँ भरद्वाज ऋषि कह रहे कि भगवान, मुझे ये भय लगता है कि कहीं आप ये ना सोचे कि मैं आपकी परीक्षा के लिए कोई प्रश्न लेकर आया हूँ, ये मुझे भय है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, नहीं भरद्वाज जी, आप जैसे परम ऋषि, परम ज्ञानी हैं, आप तो परम विनयी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लज्जा किस बात की है? लज्जा इस बात की भगवान कि आप कहीं ये ना सोचे कि इतने बड़े गुरुदेव का शिष्य और इतनी सी बात नहीं जानता है। तो भगवान, गुरुदेव ने तो बताया ही है। और जैसे ये बात कही तो याज्ञवल्क्य जी समझ गए कि मैंने तो पूर्व में ही कहा था कि आप परम ज्ञानी हैं, सब जानते हैं, लेकिन जन कल्याण के लिए आप मुझसे प्रश्न करना चाहते हैं। इसलिए हे भरद्वाज जी, मन में कोई आप भय और लाज ना रखिए, आप प्रश्न कीजिए, क्या आपके मन में प्रश्न है? भरद्वाज ऋषि ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न पूछा? राम कवन प्रभु पूछे हूँ तो ही, राम कवन प्रभु पूछे हूँ तो कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, कहा बुझाई कृपा निधि मोहि। याज्ञवल्क्य जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि राम कौन है? राम कौन है? याज्ञवल्क्य जी बोले, अच्छा आप कौन से राम को जानते हो? आप इतने बड़े महापुरुष की संत शरण में अभी तक ये ना जान पाए होंगे कि राम कौन है? कोई तो राम को आप जानते होंगे ना? तो भरद्वाज जी बोले, हाँ मैं एक राम को जानता हूं। वो राम कौन से है? यहां पर उन्होंने एक बात कही, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनहि विदित जगत संसारा, जिनकर चरित विदित संसारा। एक राम को मैं जानता हूं जो दशरथ जी के पुत्र श्री राम हैं, सीता जी के पति जो श्री राम हैं, मैं उनको जानता हूं। लेकिन मेरे प्रश्न ये है भगवान, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, और सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहाओ विवेक विचारी। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो दशरथ जी के पुत्र श्री राम हैं, वही राम को भगवान शिव भी जपते हैं, तो परब्रह्म परमात्मा कौन है? क्या दशरथ जी के पुत्र श्री राम वही परमात्मा है?
या वो परमात्मा है कि नहीं है, या जिन्हें भगवान शिव जिनका निरंतर जाप करते हैं, राम नाम जपते हैं, वो परब्रह्म परमात्मा है, या इनमें कोई भेद है, या दशरथ पुत्र राम या भगवान शिव जिन राम को जपते हैं वो राम दोनों एक ही हैं। तो प्रभु ये मेरे मन में संशय, आप इस संशय को दूर कीजिए। दोनों राम एक ही हैं या इनमें कोई भिन्नता है, और ये परब्रह्म है, या राम जो दशरथ जी के पुत्र हैं वो केवल उनके पुत्र हैं। यहाँ भरद्वाज जी ने जैसे ये प्रश्न किया, याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तात सुनहु सादर मन लाई, तात सुनहु सादर मन लाई, कहाहु राम के कथा सुनाई, कहाहु राम कथा सुनाई। कातात बड़े ही श्रद्धा पूर्वक सुनना, क्योंकि रामचरितमानस, राम का चरित्र संशय से समाधान की यात्रा का नाम है, शंका से शरणागति की यात्रा का नाम रामचरितमानस है, प्रश्न से पूर्ण विराम की ओर ले जाने वाली यात्रा का नाम रामचरितमानस है। हे भरद्वाज जी, राम जी में कोई अंतर नहीं है। आप जिन राम को जानते हैं वे राम, और भगवान शिव जिन राम को जपते हैं वे राम। मैं आपको दिव्य कथा श्रवण कराता हूं कि वे कौन है। कहा भरद्वाज जी, जो प्रश्न आज आप मुझसे कर रहे हैं ना, ये प्रश्न एक बार भगवान शिव से सती जी ने भी पूछा था कि राम कौन है। सती जी के मन में भी संदेह हो गया था कि राम कौन है, और यही प्रश्न भगवान शिव से सती जी ने भी कहा था। और तब भगवान शिव ने सती जी को, यहां पर दिव्य कथा आती है, एक बार त्रेता युग मा